एक बार एक गांव में भोला भाला कन्हैया नाम का आदमी रहा करता था। कन्हैया का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो उसकी पत्नी और उसके एक छोटा सा बच्चा था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। कन्हैया की जमीन तो बहुत सारे थे, पर वो जमीन सारे बंजर थे। उस जमीन में कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए मुखिया जी के घर काम किया करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुनती हो? आज मेरा मुखिया जी के घर पे बहुत सारा काम है, क्योंकि मुखिया जी का अनाज आज गांव से बाहर शहर बिकने जाएगा। इसलिए मैं खाने पे नहीं आ पाऊंगा। तुम किसी के हाथों खाना भिजवा देना। फिर कन्हैया मुखिया जी के घर पे काम के लिए निकल जाता है। आज मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मुखिया जी के घर मुझे खुद ही खाना पहुंचाने जाना पड़ेगा। कन्हैया की पत्नी कन्हैया को खाना देने के लिए मुखिया जी के घर की तरफ निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे, ये मुझे क्या काट लिया? कितना दर्द हो रहा है, कहीं कांटा तो नहीं चुभ गया ना? सांप काटते ही वह जमीन पे गिर जाती है और वहां खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कन्हैया लाल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को सांप काट लिया है। अभी के अभी तुम्हें घर जाना होगा। कन्हैया चौंक जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है, मगर कन्हैया की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम इस बच्चे को और मुझे अकेला छोड़ गई। अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा? इससे अच्छा होता कि मैं भी मर गया होता। पत्नी के गुजर जाने के दुख में कन्हैया खूब दुख हो रहा था। कुछ सालों बाद कन्हैया की जिंदगी में खुशी का माहौल बनता है। राजेश बेटा अब बड़ा हो जाता है और उसे बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग जाती है। राजेश बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे छोटे से घर में। राजेश को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं और राजेश की शादी नंदिनी से तय हो जाती है। फिर कन्हैया अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, ये लो कुछ पैसे, जरा अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतना सारे पैसे! राजेश बेटा, तूने इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया? तेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है। पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी। बेटा, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे नौकरी के काबिल बनाया, और तू उस कुर्सी पे बैठ के तू गरीबों से घूस ले रहा है। आपको कैसे बताऊं पिताजी, ईमानदारी के रास्ता पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है ना, वह हमेशा पीछे रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे पिताजी। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वह धीरे धीरे आगे लंबे समय तक टिकता है, और जो बेईमानी का घूस खाकर चलता है वो बहुत जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। आगे तुम्हारी मर्जी। और कन्हैया इतना कहकर अपना घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, घूस लेना पाप है। कम से कम पिताजी की बात ही तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना करके गए हैं क्या? घूस लेने पे आप है। चलो मुझे खाना निकाल दो, मेरे ऑफिस के लिए लेट आ रहा हूँ। इसी तरह से कन्हैया का बेटा राजेश लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा था, मगर कन्हैया को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
अरे बेटा, ये मुझे बिल्कुल नहीं है पसंद। तू मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, आपने तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या घूस घूस लगा रखा है। मैं घूस घूस लेना बंद नहीं करूँगा। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, वरना आप घर छोड़ के जा सकते हैं। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती? भला कोई अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? वो क्या गलत कह दिए? सही तो कह रहे हैं, घूस लेना पाप है। कोई पाप वाप नहीं है, लोग ऐसे ही आजकल काम करते हैं। और तुम ज़्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुमको भी यहाँ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो तुम भी यहाँ से घिसको। अरे बेटा, तुम दोनों मेरे कारण मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तो गुस्से में आकर घर छोड़ के जाने को कह दिए और आप भी तैयार हो गए। आप घर छोड़ के कहाँ जाओगे? कहाँ जा कर के रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर। मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा। इतना कहकर कन्हैया घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को एक बार भी घर छोड़ के जाने से मना नहीं किया? कन्हैया अपना घर छोड़कर मुखिया जी के पास जाता है। क्या हुआ कन्हैया? आज तो तुम समय से पहले काम पे आ गए। कन्हैया मुखिया जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया? ये तो बहुत गलत किया। अब तुम चिंता मत करो कन्हैया, तुम मेरी इस हवेली में मेरे साथ रहना। नहीं मुखिया जी, मैं तो अपने खेत में ही रह लूँगा। कन्हैया, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुखिया जी, मैं वहाँ पर आराम से रह लूँगा। तुम्हारा मुंह उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं अपने ऑफिस में घूस लेता हुआ पकड़ा गया और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। और मैं जितना भी घूस का पैसा लिया था वह सब मुझे सरकार को लौटाना होगा। मुझे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कन्हैया अपने खेत के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लगता है। मुखिया जी कन्हैया से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, आपका आज मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे कन्हैया लाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे वो तुम्हारी जो बंजर जमीन थी ना, फैक्ट्री निर्माण के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या? पूरे 5 लाख में? मुखिया जी, मुझे तो आपकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पे भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी बात सुन ली। कन्हैया उस बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में उसी पैसे से एक बड़ा सा घर बना लेता है। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। तुम्हारे इस लालच के चक्कर में पिताजी घर छोड़कर चले गए और हमें भी घर से बेघर होना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ राजेश बेटा, अब तुम्हारा पिता लखपति बन गया। तुम यह खबर सुनकर आए हो, मैं जानता हूँ। तुम अपने पिता के पास सिर्फ पैसे के लालच में आए हो। तुमने आज तक अपनी माँ को देखा? तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये कन्हैया ने तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं कराया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम इसे घर से निकाल दिए। तुम्हें ये सब करते बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे मुखिया जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझसे कहा था ना मैंने, ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम।